उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और लखनऊ जहां पर हम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहां पर भी लगातार एसआईआर को लेकर के काम किया जा रहा है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये गोमती नगर का इलाका है और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बीएलओज हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपने अपने इलाके के जो मतदाता हैं उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। यहाँ पर बात करते देखिए बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं यहाँ और ये सारे फॉर्म सबमिट हुए हैं। ये सारे फॉर्म सबमिट हो रहे हैं फॉर्म। क्या नाम है आपका? ज्ञान बहादुर। ज्ञान बहादुर जी, आप यहाँ पर बीएलओ हैं जी। किस तरीके की प्रक्रिया है, क्या है, दिखाएंगे जरा कैसे कर रहे हैं काम आप लोग? नहीं, हम लोग जो है बूथ बूथ जाके घर घर जाके जो है पर्चा देते हैं और उसके बाद उनसे लेते हैं। लेने के बाद जो है ऑनलाइन करते हैं और कुछ लोग यहाँ भी आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितने आप मतदाता आपके बूथ पर हैं? हमारे पास है 1456। 1456 मतदाता हैं आपके। तो अब तक कितने आप पूरे कर चुके हैं? कितना लगभग हो चुका है? वितरण तो पूरा हो चुका है सर। अच्छा, कलेक्ट जो है मान लो वही 400-450 के आसपास होगा। कब तक एक पूरा करके देना है आपको ये? सर आता रहेगा, जाते रहेंगे, जितना जल्दी मिलता रहेगा हम उसको सबमिट करते रहेंगे। अच्छा, क्या परेशानी क्या क्या आ रही है इस काम में? परेशानी सर ये आ रही है कि नया एरिया, मैं नया बेलो हूँ, ना किसी का घर मालूम है। पूछते पूछते जाते हैं लोग, दरवाज़ा खटखटाओ तब भी नहीं खोलते हैं। फॉर्म दे आओ, उसके बाद लेने जब जाओ तो लोग कहते हैं कि अभी मेन चीज़ है कि फ़ोटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इसी तरह के सब बताते हैं। अच्छा बताइए, जैसे कुछ लोग जो हैं, चूँकि ये नया इलाका है, बहुत सारे मतदाता दूसरे इलाकों से यहाँ पर आ गए, तो वो कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे, कहीं और जाएंगे वो? नहीं, जो हमारा उनका जो एरिया लगता है भाई, गीतापुरी के हम बेलो है, तो हमारे पास आएंगे वो। आपके पास आएंगे जी। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो लगातार आ रही हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों से, इलाकों से आकर के यहाँ पर बस गए हैं। ये आपसे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अपना फॉर्म भर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विज्ञान पांडे। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, रहने वाले सुल्तानपुर के हैं, लेकिन अभी यहाँ सेटल हो गए हैं, मकान वगैरह। जी जी। तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 2017 से। तो आपका नाम है मतदाता सूची में? आप जी जी। तो एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं आप? क्या क्या कोई समस्या आ रही है इसको भरने में? नहीं, समस्या नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने 2003 का अपडेटेड लिस्ट में डिटेल्स मांगा है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन हमारे लिए एक चॉइस है कि हम दें या ना दें। तो मेरे ख्याल से जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांग रखी है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इससे आधार कार्ड नंबर है और एड्रेस वगैरह है, सब तो अवेलेबल है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो लगातार यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं और जो बीएलओज हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। आप बीएलओ हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? रिजवाना तकी। आप बताइए कितने आपके पास मतदाता हैं? 1074। कितना काम कंप्लीट हो पाया आपका? मेरी फीडिंग में हो गए हैं 325। अच्छा और वेबसाइट ही नहीं इनकी चल रही है, तो इसलिए बहुत स्लो वर्क हो पा रहा है। अच्छा, काम का ज़्यादा दबाव है? बहुत ज़्यादा सर, बस जीवित हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सारा काम, वैसे मूल काम क्या है आपका? मूल काम ये कि इनको पर्चा देना। नहीं, आप जॉब क्या करती है? टीचर हैं आप? क्या हैं आप? मैं शिक्षा मित्र हूँ सर। आप शिक्षा मित्र, तो वो हाँ। काम छोड़ करके आप यहाँ पे लगी हुई हैं? हाँ। तो कब तक करके देना बताया गया आपको? बार इसी का तो सबसे ज़्यादा वो है कि हमें जो हमारा टाइम बाउंडेशन है कि हमें 4 तक करके देना है। 4 तक करके 4 दिसंबर तक। तो अभी आप कितना कंप्लीट कर पाई हैं? सर हमने बताया तो नहीं, अभी हम फॉर्म तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन मेरे पास वापस नहीं आ रहे हैं फॉर्म। ये समस्या है। कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई ये चाहता है। अभी देखिए मुकेश पांडे जी हिंदुस्तान टाइम्स के जो हैं, अभी मैं गई थी उनके घर, उन्हीं ने बुलाया था। हाँ, वो अपने क्षेत्र से करना चाहते हैं, दैनिक भास्कर के हैं मुकेश पांडे जी। तो नहीं तो क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या सर ये आ रही है कि बहुत बाउंडेशन, मतलब स्लोली इत्मीनान से काम होना चाहिए था कि मतलब कि सुबह से हम आ जाते हैं सर, उसके बाद शाम को घर पहुँचते हैं, सुबह उठना जाना, और बस ये समझ लीजिए कि लगता है हमें कल एडमिट हो जाना चाहिए, हमें अभी एडमिट हो जाना चाहिए, वो स्थिति हो गई। मतलब कि शारीरिक क्षमता वो कार्य नहीं पूरा कर पा रही, पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ। समय का अभाव है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि समय का अभाव है और काम बहुत ज़्यादा है। ये इस तरीके की मतदाता सूची आप देख रहे हैं हमारे सामने है। इस मतदाता सूची से मिलान करने के बाद एक एक व्यक्ति को फॉर्म भरवा करके उसके बाद उसको अपलोड करना, वेबसाइट भी बता रहे बहुत स्लो चल रही है। कुछ लोग हैं, आप मतदाता हैं यहाँ पे? जी मतदाता है। आप कहाँ रहते हैं? सरस्वतीपुरम।
अच्छा, तो आपका फॉर्म आपने अभी लिया है क्या? हाँ अभी फॉर्म आपको फॉर्म समझ में आ रहा है क्या क्या फिल करना है? वो मैडम खुद ही भर भर के दे देती हैं। भर के दे रही है। हाँ भर के, हम लड़की का आए थे, लड़की का उन्होंने भर के दे दिया था। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग बीएलओस जो हैं वो अपने अलग अलग टेबल पर हैं और देखिए यहाँ पर भी जो है वो काम चल रहा है और इस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये जो बीएलओस हैं वो यहाँ पर फॉर्म भरवा रहे हैं। आप फॉर्म भर रहे हैं? बिल्कुल सर, एक एक जानकारी डाल रहा हूँ। कोई समस्या आ रही है? नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं आ रही है। मैं सरकार के सिस्टम का प्रशंसा कर रहा हूँ, इतनी उचित जानकारी ली जा रही है। अभी मेरे वाइफ का दादाजी का नाम पूछा जा रहा है, उनके निर्वाचन क्षेत्र का डिटेल दिया जा रहा है। फ़ोन पे मैं अपने साले से बात कर रहा हूँ सारी जानकारी डालने के लिए, क्योंकि यहाँ वोटर लिस्ट में वो उपलब्ध हैं, लेकिन जो कुछ जानकारी अभी चाहिए सहर्ष देने को तैयार हूँ। थोड़ी असुविधा हो रही है लेकिन वो जरूरी है तो है। थैंक यू। ये बात तमाम सारे मतदाता इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो थोड़ी टफ ज़रूर है, लेकिन शायद ये ज़रूरी भी है। सारी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए क्योंकि जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही वोट पड़े और उसके लिए SIR की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बीएलओस को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को भी जो फॉर्म भर रहे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत तेज़ी से लखनऊ में SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम जारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नहीं, अगर मैं बोलना शुरू किया जो है जन्मतिथि यहाँ है, पूछिएगा जरूरी है। ये है इनकी जन्मतिथि 27/8/1990। यहाँ लिखिए आधार। चलो सहयोग में कर देते हैं। अपना निर्वाचन कार्ड देंगे हम। हमारी पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट कर गई है। हम लोग सब अमीनाबाद रहते थे 10 लोग। सारे लोगों को लेते हैं ना, तो फेस हो जाएगा किस नंबर पे आप अपनी बेनों का जवाब दीजिए। ये लगातार यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। कुछ और भी बीएलओ से उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप बीएलओ हैं? आप जी सर। क्या नाम है आपका? ज्योति श्रीवास्तव। ज्योति जी, आप ये बताइए कि क्या समस्या आ रही है आपको इस काम को करने में? सर समस्या ये है कि 1310 मेरे पास वोटर हैं और 1310 वोटर के घर घर जाने के लिए कम से कम 1 महीना हमारी हालत में होना चाहिए था कि जब हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देते, और 1 महीने का भी टाइम नहीं है कि हमें वापस जमा उनको देना भी है, लेना भी है और उसको ऑनलाइन सबमिट भी करना है। तो ये तो जादू वाली बात हो गई कि हमारे पास कोई मैजिक होता तो हम कर देते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अब 18 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहती कि समय और आगे बढ़ जाए तो काम बेहतर तरीके से हो जाए? सर बिल्कुल, अगर समय आगे बढ़ता तो शायद लोग डिप्रेशन में इतना ना जाते, और जो अभी ये मौतें हो रही हैं तो ऐसे ना होता। प्रेशर तो हम पे भी है, हमें नहीं पता कि मेरा घर कैसे चल रहा है या कैसे लोग बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, खाना नहीं बन रहा। सही यकीन मानिए मेरे घर में खाना नहीं बन रहा जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है। हम चाय पी के आते हैं, बच्चे को कुछ भी दे देते हैं रेडीमेड, शाम को जाते हैं और उसको ब्रेड खिला के या सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी सुबह, ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं। प्रॉपर खाना नहीं खाया हम लोगों ने जिस दिन से ये शुरू हुआ है, जिस दिन से प्रेशर आया है। तो ऐसे में हम डिप्रेशन में तो जाएंगे ही। क्या होगा फिर? घर में टेंशन होगी तो कोई सुसाइड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बीएलओ के साथ, और क्योंकि समय का बहुत अभाव है और जिस तरीके से काम का प्रेशर है, लोगों के घर परिवार भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।